बड़े मजबूत नेता हमारी माता जी हैं, विनोद शर्मा जी हैं, कार्तिकेय शर्मा, ये तीनों इस हल्के के पीछे लगे हुए हैं। ये जड़ों से उठ रहे हैं, नीचे से काम को लेके आ रहे हैं। अब 90 सड़कें मंजूर करवाई हैं इन्होंने। सड़कें वो हमारे लिए बन रही है ना, हल्का कालका के लिए बन रही है। ये तो एक कुदरत का करिश्मा है कि बारिशें नहीं बंद हो रही। बारिशें बंद होते काम लग जाएंगे। पानी के काम हो रहे हैं, सफाई की व्यवस्था का इंतजाम कर रहे हैं। ठेकेदार भाग जाए, उसमें एमएलए तो कसूर नहीं है। अब ठेकेदार भाग गया, सफाई की व्यवस्था चरमरा गई, पर उसको बहुत सीरियस ले रहे हैं कार्तिकेय जी भी और माता जी भी। दोबारा से ठेका होगा, दोबारा काम आएंगे, पूरा पटरी पे आ जाएगा। कुछ बरसातों की वजह से लेट हो रहा है, अभी 10 दिन के बाद देखना यहाँ बिल्कुल काल का हल्का ऐसे बन जाएगा जैसे चौधरी भजनलाल जी के टाइम में होता था। दोबारा वही हल्का काल का बनने जा रहा है। नमस्कार, राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग उपस्थित हैं हरियाणा की विधानसभा कालका में। यहाँ के जो विरोधी दल के कार्यकर्ता नेता हैं, एक सरेआम आरोप लगा रहे हैं कि कालका विधानसभा में सड़कों का बुरा हाल है, कोई भी यहाँ से कार्य नहीं हो पा रहे। तो इसके लिए हम पहुंचे हैं अपने भाई भाजपा नेता बलवान सिंह ठाकुर जी के कार्यालय में। लेते हैं जानकारी। बलवान ठाकुर जी नमस्कार। नमस्कार जी। जनाब, विरोधी दल के ये नेता यहाँ आरोप लगा रहे हैं भाजपा के ऊपर, यहाँ के विधायक के ऊपर, कि यहाँ पर सड़कों का बुरा हाल है, कोई सुध नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो इसको लेकर किस तरीके से आप अपनी विधायिका की ओर से पक्ष रखेंगे? देखो जी, सबसे पहले तो मैं, जो ये विरोधी नेता आरोप लगा रहे हैं, इनके पास कोई काम तो है नहीं। पब्लिक ने इनको नकार दिया सिरे से जी, बिल्कुल खत्म कर चुके हैं। ये जीरो नेता हैं जो ये ऐसे आरोप लगा रहे हैं। इनको कोई नहीं पूछता, इनको ना पब्लिक पूछती है ना कोई और पूछता है। इनको इसके अलावा कोई काम नहीं है। काम दिखते हैं, अभी भगवान के आगे तो किसी की नहीं चलती। अब केदारनाथ में लगाओ, बद्रीनाथ में लगाओ, कुल्लू मनाली में लगाओ, बारिश इतनी हो रही है, वहां पहाड़ों के पहाड़ टूट गए। ये तो फिर सड़कें हैं, सड़कों के अंदर एमएलए साहब ये बारिश को होनी थोड़ी रोक देंगे वो। ये तो बारिशों का माहौल है, हर बार होता है। बारिश पड़ती है, सड़कें टूटती हैं, दोबारा बन जाती हैं। ये अभी तो हमारी माता जी को 9 महीने हुए हैं एमएलए बनी को। पहली बार इस हल्के से वाकिफ भी नहीं है वो अच्छी तरह से, पहली बार आए हैं इस हल्के में। बड़ी बारीकी से काम कर रहे हैं, नीचे से स्टार्टिंग से काम चल रहे हैं। जैसे जिस घर की नींवें मजबूत नहीं ना होती, वो ऐसी सड़कें टूटती हैं जैसे ये टूटी हुई हैं। ऊपर ऊपर से पोचे लगा दिए इन्होंने। पहले 50 साल से लूटते आ रहे थे जनता को। ये 50 साल के टैक्स लोगों को खा गए। 50 साल के अंदर इन्होंने किया क्या? करप्शन के अलावा कुछ नहीं किया इन विरोधी दलों ने। कांग्रेस ने लगा लो, अनेलो ने लगा लो, कोई लगा लो जो इस बारे में बोल रहे हैं। ये हैं बड़े मजबूत नेता हमारी माता जी हैं, विनोद शर्मा जी हैं, कार्तिकेय शर्मा, ये तीनों इस हल्के के पीछे लगे हुए हैं। ये जड़ों से उठ रहे हैं, नीचे से काम को लेके आ रहे हैं। अब 90 सड़कें मंजूर करवाई हैं इन्होंने। सड़कें वो हमारे लिए बन रही है ना, हल्का कालका के लिए बन रही है। ये तो एक कुदरत का करिश्मा है कि बारिशें नहीं बंद हो रही। बारिशें बंद होते काम लग जाएंगे। पानी के काम हो रहे हैं, सफाई की व्यवस्था का इंतजाम कर रहे हैं। ठेकेदार भाग जाए, उसमें एमएलए तो कसूर नहीं है। अब ठेकेदार भाग गया, सफाई की व्यवस्था चरमरा गई, पर उसको बहुत सीरियस ले रहे हैं कार्तिकेय जी भी और माता जी भी। दोबारा से ठेका होगा, दोबारा काम आएंगे, पूरा पटरी पे आ जाएगा। कुछ बरसातों की वजह से लेट हो रहा है, अभी 10 दिन के बाद देखना यहाँ बिल्कुल काल का हल्का ऐसे बन जाएगा जैसे चौधरी भजनलाल जी के टाइम में होता था। दोबारा वही हल्का काल का बनने जा रहा है। बलवान सिंह ठाकुर जी, ये सौभाग्य कालका का इनको विधायक मिला हुआ है, राज्यसभा सांसद मिला हुआ है, डबल इंजन की सरकार कालका वालों को मिली हुई है। तो ये सौभाग्य है यहाँ के लोगों का। हमारे को तो जी ट्रिपल इंजन की सरकार मिली हुई है। नगर परिषद हमारी, एमएलए हमारा, सांसद हमारा। हमारी तो खुशकिस्मती है हल्का कालका की कि अभी काली माता मंदिर का कायाकल्प कर रहे हैं। देखो, पुरानी बिल्डिंग को तोड़ के नवी बन रही है, वहां पार्किंग की व्यवस्था भी होगी। पानी के लिए इन्होंने पूरा जोर लगा रखा है। अभी सीवरेज व्यवस्था भी हो रही है और गलियों में डंगे लग रहे हैं। ये खुराना चाणक्यपुरी में डंगा लगवाया माता जी ने, करोड़ों रुपए के काम शुरू करवाए हैं। तो बरसात की वजह से लेट हो रहे हैं। समझदार हैं लोग, ये जितने मर्जी विरोधी नेता तड़फते रहे, जनता जान चुकी है, पढ़ी लिखी जनता है। ये पहले वाली राजनीति नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है काम धीरे धीरे होते हैं और वो होएंगे तो रंग लाएंगे, दिखेगा कि कुछ हुआ कालका में। ठाकुर जी, कार्तिक जी की बात करते हैं, कैसा स्वभाव होगा आपके? तो बहुत मित्रता वाला संबंध उनसे बन चुका है। देखो जी, मेरे तो बहुत पुराने संबंध हैं। कार्तिकेय जी हमारे पारिवारिक मेंबर हैं, मेरे छोटे भाई हैं। और माता जी से मैं, मेरे को अपने पुत्रों की तरह समझते हैं। 2014 में जब हजका और हमारा जनशक्ति पार्टी का गठबंधन था, तब से हमारे संबंध है। बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, फालतू किसी के साथ करते नहीं, ना किसी की चुगली सुनते हैं, ना चुगली किसी की करते हैं। सच्चे पक्के आदमी हैं, मुंह पे बोल देते हैं। अगर किसी को इस चीज को अच्छा नहीं लगता तो वो चमचागिरी नहीं किसी से करवाते, ना किसी की करते। वो बहुत कोरे करारे आदमी है, विश्वास रखते हैं काम करने में, फालतू बातें नहीं वो करते। सर, देश भर में तिरंगा यात्रा लेकर बड़ा उत्साह है कार्यकर्ताओं में।
कालका में किस प्रकार का कार्यक्रम रहेगा? बहुत भव्य प्रोग्राम होगा, बहुत अच्छे से प्रोग्राम होगा। अभी हमारे कार्तिकेय जी भी आएंगे, माता जी भी आएंगे, पूरी हमारी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, चेयरमैन हैं, सभी जितने मानयोग हमारे कार्यकर्ता हैं सभी आएंगे और रल मिलकर तिरंगा यात्रा को कामयाब करेंगे। तो ऐसा भी सुनने में आया कि जो भविष्य में चेयरमैन मिलने वाली हैं उनमें योग्य लोगों को मान सम्मान दिया जाएगा। जो पार्टी के अंदर वफादारी से जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पूरा तन मन धन से पार्टी की सेवा की है, वो उनका बनता है, उनका हक बनता है, उनको मिलना चाहिए। गौशाला जी के बहुत चर्चे आपके, बड़ा शुद्ध दूध यहाँ के लोग ले रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं गऊओं की सेवा कर रहा हूँ। ये दूध वाली तो चलो जो है जिसने लेना है लेना, सही इतनी गऊओं का दूध मैं कल्ला थोड़ी पी लूंगा। ये तो जो जिसकी किस्मत में है वो लेगा। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे गौ सेवा मिली हुई है। तो शुद्धता तो मिल रही है यहाँ पर। बिल्कुल जी, 100%। तो मैं चाहूंगा जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है, उसके लिए और 15 अगस्त के लिए भी शुभकामनाएं दें। जन्माष्टमी की सभी हल्का कालका वासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, गौ सेवकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उनको मुबारकें। जन्माष्टमी धूमधाम से मनाएं। हर त्योहार हिंदू रीति रिवाज से जो आ रहे हैं हिंदुओं के, वो धूमधाम से मनाने चाहिए। और 15 अगस्त की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। जय हिंद।